ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 अक्टूबर 69 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बहुत बातों में विजयी बनने के लिए क्या करें। नंबर 2, यथार्थ रूप से कौन परख सकते हैं। नंबर 3, हर कार्य में अलौकिकता कब नजर आएगी। लास्ट, दृष्टि चंचल होने का मुख्य कारण क्या है। तो सुनते हैं प्यारे बाप दादा के 16 अक्टूबर 69 के अव्यक्त महावाक्य। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं। इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है। देखने और परखने की शक्ति कहां तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन। और दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है। ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी रेख देख कि अपने ही परिवार के अंदर कहां तक परख सकते हैं। यूं तो हर एक रतन एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है, उनको ये परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उनका सामना करने के लिए बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है। परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है। परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए। तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक के याद में, एक के ही कार्य में और एक स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। मुख्य विघ्न अव्यक्त स्थिति का बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है, उसमें बुद्धि मगन रहे।
एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है और जो भी हैं यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है, बुद्धि में सफाई नहीं। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो। वह हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती है। इसलिए कहते हैं जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू, बाबा ने कहा, हाँ समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक मास के अंदर कुछ और नजारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। ऐसा आवाज फैल जाए कि ये कौन कहां से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो कितने अवतार हैं। यहां से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना, हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपके हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके देवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले, वे महसूस करें कि कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता होगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर बना लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। समझा? फिर बाबा ने कहा ऐसे ही फिर बाप दादा चैतन्य बगीचे में जाते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक की मणि से। हर एक के मस्तक में मणि चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी की भी मस्तक की मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण है मस्तिष्क की मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को ना देखो लेकिन मस्तक की मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो सांप को देख रहे हैं।
और सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा ना, सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि भी होती है। तो फिर बाबा ने कहा लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान और या बनना है माला के मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। खुद ही माला के मणि बनकर के सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी। अभी अभी बोलते हो फिर अभी अभी भूलते हो बोलते हो और फिर भूल जाते हो। तो फिर बाबा ने कहा हर एक सेवा केंद्र से समाचार आना चाहिए कि अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। अभी तो समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के लिए बाप दादा जैसे लोन लेकर आते हैं। अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। आप भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस में निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया में फैल जाएगा। समझा? बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा कि एक एक नंबर 1 हो। एक एक नंबर 1। एक स्लोगन सदा याद रखना, क्या कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वे सोचेंगे और कुछ सोचना ही नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना ही नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। परवाने को क्षमा बगैर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती हैं? जब और कुछ देखते हो तो धोखा देती हैं। अपने को धोखा ना दो। इसके लिए परवानों को सिवाय क्षमा के और किसी को नहीं देखना। अर्थात संपूर्ण, अर्थात पूरा परवाना बनना है। यह है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, ये मन को ड्रिल करानी है। अच्छा, बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितनी अच्छी बात हम बच्चों को बताई कि सदा मस्तक मणि को देखना है। मणि चमक रही है, हर वक्त मणि पे नजर हो। खुद को भी मणि बन के औरों को भी मणि के रूप में देखना। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बता दिया। इससे आप माला के मणि बन जाएं। कहीं पूछते हैं ना माला में मेरा नंबर आएगा या नहीं, मैं माला में जा सकूंगा, 108 की माला में पहुंच पाऊंगा। इससे चेक करो सारा दिन में कितना टाइम मणि बन के रहती हूँ। मणि बन के रहेंगे तो माला में नंबर अवश्य आएगा। हर समय अपने उस मणि स्वरूप पर नजर टिकी हुई हो। ये प्रतिज्ञा बाबा ने कहा, अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे तो इससे बाप की प्रत्यक्षता होगी। आज बाबा ने जो परहेज बताया कि बच्चे कभी भी गलती से शरीर को ना देखो, ना इसको चित्त में लाओ, क्योंकि इसको देखा तो सांप काटेगा और फिर जहर भी उसका चढ़ेगा। इसलिए बस मणि बन के सबको मणि के रूप में देखना है। उससे बुद्धि की सफाई हो जाएगी और फिर परखने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। परखने की शक्ति होगी तो फिर सदा सदा काल के लिए विजयी बन जाएंगे। ऐसा विजयी रतन बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की आज की अव्यक्त मुरली। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।